संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टमें पाठ है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, अर्थात संसार में प्यार से सभी को जीता जा सकता है और क्रोध से नहीं। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक महात्मा हैं, उनकी कहानी, उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक सभी अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोवा एकस्मात् एक नगरात् नगर से बहिः बाहर कुटीरम निर्माय कुटिया बनाकर वसति स्म रहते थे। महात्मा विठोवा नगर से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः अनेक भक्त तस्य दर्शनाय, तस्य उनके दर्शनाय दर्शन करने के लिए, इसमें यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, के लिए में कौन सी चतुर्थी विभक्ति होती है। आगत्य आकर, तम उनको, स्वगृहम अपने घर, आगंतुम आने के लिए, आमंत्रित स्म आमंत्रित करते थे। स्म है भूतकाल की बात है ना, इसलिए स्म का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनेक भक्त वहाँ पर उनके दर्शन करने आते और उनको अपने घर बुलाने के लिए आमंत्रित करते। एकदा एक बार, एक है एक, दर्शनार्थी दर्शन करने वाला, नागरिक है नागरिक, रात्रि भोजाय रात्रि के भोजन के लिए, तम महात्मानम उन महात्मा से, प्रार्थयत प्रार्थना करते हैं। महात्मा विठोवा तस्य उनका, निवेदनम स्वीकृतवान निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। स वह यदा भोजनाय, स वह कौन, वह नागरिक, यदा जब, भोजनाय भोजन करने के लिए, तस्य जनस्य गृहम अगच्छत। सॉरी, यहाँ पे स मतलब वह महात्मा जी के लिए है। वह महात्मा यदा जब, भोजनाय भोजन करने के लिए, तस्य उस, जनस्य मनुष्य के, व्यक्ति के, गृहम अगच्छत घर जाते हैं। स वह कौन, वह व्यक्ति, कपाटम आवृत यानी दरवाजा बंद करके, कपाटम क्या होता है, किवाड़, आवृत ढक करके, बंद करके, कुत्रचित कहीं अन्य जगह पर, गत आसित गया हुआ था। महात्मा विठोवा थे वो, भोजनम विना एव बिना भोजन के ही, कुटीरम प्रत्यागच्छत अपनी कुटिया की ओर आ गए। रात्रौ च बुभुक्षित एव अतिष्ठत और पूरी रात भर वो भूखे ही रहे। किंचित कालात अनंतरम कुछ समय के बाद, सैन एव नागरिक है वही नागरिक, महात्मा ने महात्मा जी को पुनः भोजनाय, पुनः दोबारा भोजनाय भोजन के लिए निमंत्रितवान दोबारा निमंत्रित करता है, अपने घर बुलाता है। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, महात्मा जी यथा समय यानी कि समय के अनुसार, तस्य उस गृहम गतवान उसके घर पर चला जाता है। परंतु सह नागरिक, लेकिन वह नागरिक गृह घर में, कस्मिश्चित कुछ कार्य संलग्न आसित, कार्य में संलग्न था, लगा हुआ था। अतिथि आगमन से, अतिथि आने की, आगमन से आने की, सूचना प्राप्य सूचना प्राप्त करके भी, स बहि न आगत वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षा कृत्वा कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद, महात्मा जी स्वकुटीरम आगच्छत अपनी कुटिया में आ गए। सह पुनः महात्मा जी पुनः दोबारा से, रात्रौ बुभुक्षित अतिष्ठत रात भर भूखे ही रहे। मासा अनंतरम एक बार, मासानंतरम यानी एक महीने के बाद, एक बारम दोबारा से, पुनः वही व्यक्ति, स एव महापुरुष है यानी स वह एव ही पुरुष है, महापुरुष वो आदमी, महात्मा ने
महात्मा गृहम आगंतुम एकथयत, महात्मा जी को अपने घर आने के लिए बोलता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने पहले 2 बार महात्मा जी को अपने घर बुलाया था, वही व्यक्ति 1 महीने के बाद दोबारा महात्मा जी के पास आकर अपने घर आने की प्रार्थना करता है। महात्मा सहज रूप से तस्य निमंत्रणम, उनका निमंत्रण स्वीकृतवान, स्वीकार कर लेते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, स वह पुरुष यानी वह आदमी, महात्मा ने महात्मा जी के चरणयों अपतत, चरणों में गिर जाता है। अश्रुणी प्रवाहमान, और आंसू बहाने लगता है। च निवेदयत, और निवेदन करता है महात्मा ने, महात्मा जी, मया, मेरे द्वारा, द्विवारम, 2 बार, भवतः अपमान, आपका अपमान कृतः किया गया, परंतु भवान, आप, किमपि न अकथयत, आपने कुछ नहीं कहा, अकथयत कहा, पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, दोबारा आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराध कृत है, मैंने अपराध किया है। कृपया माम दंडयतु, कृपा मुझे दंड दो। महात्मा विठोवा शांत भावेन, महात्मा विठोवा जी शांत भाव से बोले, अवदत यानी बोले, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोधेन, क्रोध से, कार्यम न सिद्ध्यति, कार्य सिद्ध नहीं होते। त्वया अपराध है अनुभूत है, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अपराध अनुभूत है यानी अपराध को मान लिया, अनुभव कर लिया। जैसे हम गलती करने के बाद अपने आप ही फील कर लेते हैं ना कि मैंने गलती की है। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, इतना ही पर्याप्त है कि आपने अपराध करके उसको स्वीकार कर लिया। नागरिक अवदत्त, नागरिक बोला, महात्मा ने, अनुशासनहीन है, अनुशासनहीन तू, जो अनुशासनहीन होता है तू तो क्रोधेन दंडनीय, उससे तो क्रोध से दंड देना ही चाहिए। महात्मा अकथयत, महात्मा जी बोले, अक्रोधेन, अक्रोध से, बिना गुस्सा किए, शांता, शांति से, क्षमया, दूसरे को माफी दे करके, सहनशीलता, सहनशीलता से। इन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से। एव जन है, एव इस प्रकार से, जन है व्यक्ति, लोग, विजयम लभते, विजय को प्राप्त कर लेते हैं, न तो क्रोधे, ना कि क्रोध से। यानी कि व्यक्ति है वो सफलता प्राप्त, विजेता कब बनेगा? वो शांति, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य के साथ कार्य करता है। क्रोध करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कथ्यते अपि, कहा भी गया है, नहीं वैरेण वैराणी, यानी वैरी के साथ वैर भाव रखने से शांतम्यति है कदाचन, मतलब कार्य संपन्न नहीं हो सकता, कार्य नहीं किया जा सकता। जो भी कार्य होगा वो शांति से ही किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 में हमें आम और नैमिक प्रश्न का उत्तर देना है। किम महात्मा कुटीरे वसति इसमें, क्या महात्मा जी कुटिया में रहते थे? आम, हाँ। किम नागरिक महात्मा ने पूजा यही आगच्छत, क्या लोग महात्मा जी की पूजा करने आते थे? आम। कि महात्मा रात्रो भोजन में खादत, क्या महात्मा जी ने रात को भोजन खाया? नहीं। किम नागरिकेण अपराध अनुभूत है, क्या नागरिक ने अपना अपराध स्वीकार किया? आम। किम क्रोधन कार्यम सिद्ध्यति, क्या क्रोध करने से कार्य सिद्ध होते हैं? नहीं। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 2 में महात्मा विठोवा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, महात्मा विठोवा भोजन के लिए उनके घर जाते हैं। अगच्छत। स पुनः रात्रौ बुभुक्षित है, यानी स वह दोबारा से, पुनः दोबारा, रात्रौ बुभुक्षित है, रात भर अतिष्ठत, रात भर भूखे ही रहे। पुरुष महात्मा ने चरणयों अपतत, वह पुरुष था वो महात्मा जी के चरणों में गिरा। महात्मा शांत भावेन अवदत, महात्मा जी शांत भाव से बोले। अक्रोधेन जन विजयम लभते, बिना क्रोध किए, क्रोधन क्या होता है? क्रोध के द्वारा, अक्रोधन बिना क्रोध के, जन है व्यक्ति, विजयम लभते यानी कि विजय को प्राप्त करते हैं। अब इसमें हमें विपरीत पद लिखने हैं। रात्रौ का क्या होगा? दिने। अपमान का सम्मान। क्रोधेन, क्रोध से, अक्रोधेन बिना क्रोध के। पर्याप्तम, बस, अपर्याप्तम और अधिक। वैरण
वैर भाव मित्रतया, दोस्ती से मित्रता से। यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। के महात्मा ने दर्शनाय आगत्यम तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयति स्म। कौन महात्मा जी को दर्शन करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करते थे? भक्ताः, यानी उनके जो भक्त थे, या जनाः भी लिख सकते हैं आप। नागरिक है किम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्। नागरिक क्या ढक करके कहीं और गया हुआ था? कपाटम, यानी क्वाड, दरवाजा। विठोवा इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम। विठोवा का विशेष्य पद क्या है? महात्मा। विशेष्य किसको बोलते हैं? जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। केन वैराणी न शाम्यन्ति। वैर को किससे शांत नहीं किया जा सकता? वैर से ही। वैरी को किससे शांत नहीं किया जा सकता? वैर से। कै रात्रो बुभुक्षितः तिष्ठत्। कौन रात भर भूखा रहा? महात्मा। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। प्रश्न 5 में, महात्मा विठोवा कुत्र वसति स्म। महात्मा विठोवा कहाँ रहते थे? महात्मा विठोवा नगरात बहि कुटीरे वसति स्म। महात्मा विठोवा नगर से बहि, बाहर, कुटीरे वसति स्म, कुटिया में रहते थे। नागरिक बहि किमर्थम न आगत है। नागरिक बाहर किस लिए नहीं आया? स नागरिक है, वह नागरिक गृहे, घर में, कस्मिश्चित कार्ये, कुछ कार्य में, संलग्न आसित, संलग्न था, कुछ कार्य कर रहा था। एतस्मात्, इसलिए, अतिथि आगमन से, अतिथि की बात सुन करके भी, सूचना प्राप्त, यानी सूचना प्राप्त करके, अपि भी, स बहि न आगत, वह बाहर नहीं आया। मासानंतरम किम अभवत। एक महीने के बाद क्या हुआ? मासानंतरम, एक महीने के बाद, एक वारम, पुनः, स एव पुरुष है, वही व्यक्ति, महात्मा ने गृहम, महात्मा जी को घर पर, आगंतुम अकथयत, आने के लिए कहता है। महात्मा शांत भावेन किम अवदत। महात्मा जी शांत भाव से क्या बोले? महात्मा जी बोले, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। त्वया अपराध अनुभूत है, आपने अपराध स्वीकार किया। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, यही काफी है। जनः विजयम कथम लभते। व्यक्ति विजय को कैसे प्राप्त करते हैं? अक्रोधेन, बिना क्रोध किए, शांतः, शांति से, क्षमया, दूसरों को माफ करके, सहनशीलतया, सहनशीलता से, एव जन विजयम लभते, लोग विजेता प्राप्त बनते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। न तो क्रोधेन, न कि क्रोध से। प्रश्न निर्माण में देखिए, हमें प्रश्न निर्माण में अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। पूर्ण वाक्य में लिखें सभी। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान। कह यथा समयम तस्य गृहम गतवान। कौन समय के अनुसार उनके घर पे गया? तो कौन गया था? महात्मा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान। तो महात्मा ने सहज रूप से क्या स्वीकार किया? तो महात्मा सहज रूपेण तस्य किम स्वीकृतवान। तो ऊपर क्या? निमंत्रणम, निमंत्रण का नीचे क्या आ जाएगा? किम। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। केन कार्यम न सिद्ध्यति। किससे कार्य सिद्ध नहीं होते? क्रोधेन, क्रोध से। मया द्विवारम भवता अपमान कृतः। मया द्विवारम कस्य अपमान कृतः। मेरे द्वारा 2 बार किसका अपमान किया गया? आपका। भवता की जगह पे क्या आएगा नीचे? कस्य। अनुशासनहीन तु क्रोधेन दंडनीय एव। अनुशासनहीन का क्या होगा? कह तु दंडनीय एव। कौन दंडनीय होता है? अनुशासनहीन। प्रश्न 7 में हमें कथा को क्रमानुसार लगाना है और नीचे अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोवा एक कुटिया के बाहर, नगर के बाहर कुटिया में रहते थे। एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एक दर्शनार्थी रात्रि के भोजन के लिए महात्मा जी से प्रार्थना करता है। महात्मा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा जी उसका निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। यदा महात्मा नागरिकस्य गृहं गतवान। जब महात्मा नागरिक के घर गए, स कुत्रचित गतः आसीत्, वह कहीं और गया हुआ था। रात्रौ महात्मा विठोवा बुभुक्षित एव अतिष्ठत। रात भर महात्मा जी भूखे ही रहे। तो मूल्यात्मक जो प्रश्न है, इसमें आपने पढ़ा कि महात्मा जी
का नागरिक ने अनेक बार अपमान किया, लेकिन महात्मा जी ने क्रोध नहीं किया, उनको क्षमा कर दिया। इसलिए आप, यदि आपके साथ भी कोई इसी प्रकार से व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे वो आपको बताना है, किमर्थम और किस लिए। और इसमें तो गतिविधि में हमें नाट्य रूपांतरण करना था, तो ये हम जब हमारी कभी कक्षा होगी तो करेंगे। प्रिय बच्चों, सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।